हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। एक कहावत है कि जो लोग पढ़ सकते हैं वो दुगने रूप में बेहतर हो सकते हैं या बेहतर सोच सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको ऐसे पैराग्राफ, स्टोरीज, वर्ड्स से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं, जिससे इन सभी चीज़ों को सीखने समझने से आपका ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ साथ आप नए वोकेबलरी, ग्रामर से इंट्रोड्यूस होते हैं और साथ ही साथ आपकी नॉलेज को का लेवल बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बिना देर किए मैं टॉपिक पे सीधा जाती हूँ। इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस मतलब होता है महत्व, ऑफ मतलब का, रीडिंग मतलब पढ़ने, पढ़ने का महत्व। ये जो पूरा वीडियो है वो पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे है। अगर आप सोचेंगे कि इज कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो मैं आपको छोटी सी एक चीज बता दूं कि इज जो होता है वो बी का फॉर्म होता है। बी का फॉर्म में V1, V2, V3, V4, V5, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। V1 में आपका हो जाएगा खुद BB, एक B जो होता है V1 होता है, R होता है और M होता है। V5 जो होता है वो इज होता है। ठीक है, V4 जो होता है वो बीइंग होता है। V3 जो होता है वो बिन होता है और V2 जो होता है वो वॉज और वेयर होता है। उसी तरह अगर हम प्ले का करें तो प्ले V1 हो गया, प्लेज क्या हो जाता है V5। यहाँ क्या हो जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग, यहाँ हो जाएगा प्लेड, यहाँ भी हो जाएगा आपका प्लेड। अगर अब आप सोचेंगे कि कैसे, देखिए जैसे यहाँ प्लेज है, जैसे लिखते हैं रानी, रानी प्लेज फुटबॉल, रानी प्लेज फुटबॉल। तो क्या देखते हैं, रानी सब्जेक्ट है, प्लेज आपका क्या है, वर्ब है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब के साथ एस या ईएस लगा। उसी तरह इज एम आर, इज भी जो यहाँ पे क्या है वो भी वर्ब का काम करेगा। उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन जब बी का फॉर्म होता है, जैसे ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, जब बी का फॉर्म होता है, जब ऐसे मेन वर्ब रहा, ठीक है, ये बी का फॉर्म अगर रहा तो बी का फॉर्म जब रहेगा तो ये डॉक्टर आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा हो सकता है, नाउन हो सकता है और एडजेक्टिव हो सकता है। तो डॉक्टर क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इसी तरह आपको समझना होगा कि ये इज भी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पार्ट है। चलिए अब बिना देर किए आप टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो ही इज रीडिंग इज सच हैबिट। रीडिंग जो है एक ऐसी आदत है। देखिए रीडिंग क्या है, सब्जेक्ट, इज है आपका वर्ब, सच अ हैबिट, जो एक ऐसी सच क्या है, एक ऐसी आदत, आदत क्या है आपका नाउन। नाउन कैसे समझेंगे, एक लिखा हुआ आर्टिकल किसके आगे लगता है, आर्टिकल हमेशा नाउन के ही आगे लगता है। सच अ हैबिट, रीडिंग इज सच अ हैबिट, रीडिंग एक ऐसी आदत है दैट कैन मेक एनीवन, दैट कैन मेक जो बना सकती है, एनीवन किसी को, सामाजिक और मेंटली, सोशली और मेंटली, सामाजिक और मानसिक मजबूत, सामाजिक और मानसिक रूप से किसी को भी मजबूत बना सकती है। रीडिंग एक ऐसी आदत है। इट देखिए, इट के बाद गिव्स, ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये आपका एक कंजंक्शन है। ठीक है, रीडिंग ना केवल, गिव्स मतलब देना, नॉलेज देती है, बट ऑल्सो और भी इंस्पायर, प्रेरित करती है। ना कि हमें नॉलेज देती है बट हमें प्रेरित करती है, अस हम लोगों को, टू अनकवर उजागर करने के लिए, गुड थॉट्स अच्छे विचारों को उजागर करने के लिए हमें वो रीडिंग जो है प्रेरित करती है। नॉट ऑल, सभी तो नहीं, बट लेकिन, देयर आर स्टिल, अभी भी, सम पीपल कुछ लोग, अभी भी कुछ लोग, हु जो लाइक टू रीड, जो पढ़ना पसंद करते हैं, हु लाइक टू रीड जो पढ़ना पसंद करते हैं। ये भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। व्हेन यू गेट, जब
आपको आदत लग जाती है पढ़ने की, गेट मतलब जाना, लगना, ठीक है, यूज टू आदत, आदत लग जाना, पढ़ने की आदत लग जाती है। योर माइंड आपका जो दिमाग है, बिकम्स बन जाता है, शार्प, शार्प नहीं, इसको शार्प नहीं बोलेंगे, इसको शार्प, तालव्य श का साउंड, शार्प, एंड तेज हो जाता है, एंड मोर एक्टिव ज्यादा सक्रिय हो जाता है, देन अदर दूसरों के मुकाबले आपका दिमाग ज्यादा शार्प और क्या हो जाता है, ज्यादा सक्रिय हो जाता है। गुड रीडिंग अच्छा पढ़ना, ठीक है, अच्छा पढ़ना, ऑलवेज हमेशा, बेनिफिट्स यू हमेशा आपको क्या देगा, गुड रीडिंग क्या है आपका सब्जेक्ट है, ऑलवेज मतलब हमेशा, बेनिफिट्स देखिए वी का वर्ब के साथ एस या ई एस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, फर्स्ट तो फायदा देता है आपको अच्छा पढ़ना। कोई भी चीज खराब, जो भी चीज नहीं पढ़ सकते हैं आप, जो चीज अच्छा हो जिससे आपको ज्ञान मिले, चाहे वो एकेडमिक हो या फिर बाहरी कोई ऐसी चीज हो, कहीं फूड से रिलेटेड हो या किसी टॉपिक से रिलेटेड हो, किसी चीज से रिलेटेड हो, अगर आप कुछ भी पढ़ेंगे तो वो आपको फायदा ही देगा। वॉट एवर, जो कुछ भी यू रीड, आप पढ़ते हैं, गेट सेट बैठ जाता है, गेट सेट्स मतलब बैठ जाता है, इन योर माइंड आपके दिमाग में वो बैठ जाता है, एंड और व्हेन यू रिमेंबर इट जब आप उसे याद करते हैं तो क्या होता है, यू गेट मेनी मोर न्यू आइडियाज। आप फिर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पाते हैं बहुत सारे नए विचार, मैनी मतलब होता है कई, मोर मतलब बहुत, न्यू मतलब नए विचारों को आप बहुत सारे नए विचारों को पाते हैं। रीडिंग पढ़ने की, इज ऑल्सो पढ़ना है भी, अ काइंड ऑफ एक प्रकार का दिमागी एक्सरसाइज, पढ़ना भी क्या होता है, एक प्रकार का दिमागी एक्सरसाइज होता है। देखिए रीडिंग इज, उसके बाद देखिए सीधा ऑब्जेक्ट, एक्सरसाइज क्या होता है आपका, एक्सरसाइज आपका नाउन होता है ना, बाकी तो बीच में डाला गया है, ठीक है। तो रीडिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ, एक प्रकार का दिमागी एक्सरसाइज है, दैट जो स्ट्रेंथन्स, जो ताकतवर बनाता है, योर माइंड आपके दिमाग को क्या बनाता है, बहुत ताकतवर या मजबूत बनाता है। वाइल स्टडिंग एक साथ है, वाइल स्टडिंग पढ़ते समय, यू फॉरगेट योर पास्ट, जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो अपने पास्ट को भी भूल जाते हैं कि आपके साथ कुछ क्या बुरा हुआ, क्या अच्छा हुआ, वो भूल जाते हैं। एंड फ्यूचर भविष्य को भी भूल जाते हैं कि भविष्य में आपने क्या प्लान बनाए थे, वो भी आप भूल जाते हैं। एंड ऑलवेज रिमेन, एंड और आप रहते हैं, यू के साथ देखिए ये फिर वर्ब आया, रिमेन रहते हैं, इन प्रेजेंट हमेशा आप प्रेजेंट में ही रहते हैं। ऑल्सो साथ ही, देखिए ऑल्सो अगर बीच में अगर आया है तो वहां पर भी होता है, लेकिन ऑल्सो यहाँ पर फ्रंट में है, स्टार्टिंग में है, तो हम क्या देखेंगे, साथ ही, मतलब वो तो पास्ट और फ्यूचर को भुला करके आप सीधा प्रेजेंट में तो रहते ही हैं, साथ ही इट मेक्स, यह बनाता है, योर मेमोरी आपकी याददाश्त को, बेटर देन अदर्स दूसरों की तुलना में आपकी याददाश्त को बेहतर बनाता है। अगर समझिए आपने किसी वर्ड्स को स्ट्रेंथन को पढ़ा, अगर नेक्स्ट 2 3 4 वीडियो के बाद फिर स्ट्रेंथन अगर आया तो ऑटोमेटिकली आपको याद आता है कि इसको, ये तो वर्ड पढ़ा हुआ लग रहा है, तो फिर आपको फिर से अगर पढ़ते हैं ये ताकतवर बनता है, इसका मतलब होता है। फिर अगर 2 3 वीडियो के बाद फिर ये वर्ड आया तो ऑटोमेटिकली आप जान जाएंगे एकदम प्रॉम्प्टली, एकदम तुरंत, कि इसका मतलब क्या होता है, ताकतवर। तो फ्रेंड बात जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनसे क्या होता है, मतलब पढ़ते पढ़ते उस चीज के बारे में पूरी अच्छे से ज्ञान हो जाती है। व्हेन जब समवन किसी का, गेट्स रुझान, इंक्लाइंस जब किसी का रुझान जाता है, किसकी तरफ, टूवर्ड्स की तरफ, रीडिंग जब किसी का रुझान पढ़ने की तरफ जाता है, ही स्टार्ट थिंकिंग्स इन अ न्यू डायरेक्शन, नई दिशा की तरफ वह सोचना शुरू कर देता है। गेट मतलब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, गेट्स स्टार्ट शुरू कर देता है, विथ अ न्यू बिगनिंग एक नई शुरुआत के साथ, फिर से नए तरीके से वो नई दिशा की तरफ सोचना शुरू कर देता है। एट द सेम टाइम साथ ही साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास, स्टार्ट्स ग्रोइंग बढ़ना शुरू हो जाता है, इनसाइड मतलब अंदर में
आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड क्रिएटिविटी स्टार्ट्स इम्प्रूविंग, और जो रचनात्मक है वो निखरना शुरू हो जाती है। रीडिंग बुक्स पढ़ना और एनीथिंग और कुछ और, रीडिंग बुक्स कुछ पढ़ना और कुछ और इज है सच एन इन्वेस्टमेंट, यह एक क्या है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। फिर देखिए इज आया है, ये आपका सब्जेक्ट है, बीच में और से जुड़ा हुआ एक और है, उसके बाद या तो ये के साथ एक इज लगा हुआ है, और देखिए फिर से इन्वेस्टमेंट क्या है, नाउन है। कैसे समझिएगा नाउन है, देखिए एन लगा हुआ है, ठीक है। तो रीडिंग जो है और कुछ और भी जो पढ़ना है वो एक तरह का क्या है, निवेश है। बेनिफिट ऑफ विच, इसका बेनिफिट ऑफ विच मतलब जिसका मतलब क्या, रीडिंग का जो फायदा है, यू गेट, आप पाते हैं, यू गेट फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट, टू सी इन फ्यूचर, इन द फ्यूचर। तुरंत आप पढ़ना शुरू किए तो सोचेंगे कि 2 दिन में आपको कोई फायदा दिखेगा, नहीं। जो जब आप लंबे समय तक 1.5-2 साल तक जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि आपका प्रोस्पेक्टिव पूरी तरह से चेंज हो चुका है, आपका नजरिया पूरी तरह से चेंज हो चुका है। रीडिंग फॉर 30 and 35 मिनट्स अ डे, पढ़ना 30 से 35 मिनट एक दिन में, कैन टेक, आपको ले जा सकता है, आपको ले जा सकता है टू अ हायर लेवल, आपको उच्च स्तर की ओर ले जा सकता है। इट विल ऑलवेज गिव यू, ये आपको हमेशा दे सकता है, द एडवांटेज, देगा, आप सकता नहीं है, देगा, विल है ना, आप इट विल ऑलवेज गिव यू, ये हमेशा आपको देगा, एडवांटेज, फायदा देगा, वेदर, चाहे, इट इज मैटर ऑफ सक्सेस, चाहे वो सफलता की बात हो और या ब्राइट फ्यूचर, चाहे वो सफलता की बात हो या आपके उज्जवल भविष्य की बात हो। चाहे आप एकेडमिक का बुक पढ़े तो भी आप देखेंगे कि आप सक्सेस पा रहे हैं। अगर आप एकेडमिक के अलावा कोई बाहरी कोई बुक पढ़ते हैं, कोई नॉवेल पढ़ते हैं, कोई कुछ अच्छे लोगों के विचारों को मतलब आप क्या देखेंगे कि आप बहुत थोड़ी छोटी ही उम्र में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुका है। क्योंकि जब कोई किताब लिखता है तो वो अपनी पूरी जीवन के निचोड़ को लिखता है, उसने क्या स्ट्रगल किया, क्या उसके विचार है, आप उसको आप समझ सकते हैं। दैट्स वाई, यही कारण है, यू ऑल, आप सभी को, शुड इंक्लूड, शामिल करना चाहिए, द हैबिट्स ऑफ रीडिंग, आप लोगों को रीडिंग, पढ़ने की आदत को शामिल करना चाहिए, इन यू, अपने में शामिल करना चाहिए, सो दैट, ताकि यू कुड बिल्ड, आप बना सकते हैं, अ गुड सोसाइटी, एक अच्छा समाज आप बना सकते हैं, बाय स्प्रेडिंग पॉजिटिव थॉट्स, मतलब सकारात्मक विचार को फैला करके एक आप अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो फ्रेंड प्लीज़ आप खुद में और अपने बच्चों में, अपने भाई बहन में रीडिंग्स की हैबिट को डेवलप करिए ताकि आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज हो सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके, नए वर्ड्स की जानकारी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।